अस्सलाम वालेकुम। पिछली वीडियो में मैंने बात की थी डिप्रेशन के बारे में, एंजाइटी के बारे में, एंगर मैनेजमेंट के बारे में। इस वीडियो में हम बात करेंगे बाइपोलर डिसऑर्डर के बारे में। बाइपोलर डिसऑर्डर क्या होता है और किस तरह से किसी इंसान की लाइफ के ऊपर इफेक्ट करता है, आइए जानते हैं इस वीडियो में। बाइपोलर डिसऑर्डर की सबसे पहले हम डेफिनेशन देख लेते हैं। बाइपोलर डिसऑर्डर जो है इसके अंदर मूड स्विंग्स बहुत ज्यादा होते हैं, मैनिक डिप्रेशन होता है, और अगर आप डिप्रेस्ड हैं तो आपके अंदर नाउमीदी की कैफियत होगी, सैडनेस होगी, लॉस ऑफ इंटरेस्ट होगी, कोई भी काम करने का दिल नहीं करेगा। इंसान जो है बहुत ज़्यादा परेशान होता है, डिप्रेस्ड रहता है, किसी भी चीज़ में दिलचस्पी नहीं लेता है। इसके कुछ साइंस और सिम्टम्स हैं, उनकी बात करते हैं। मैनिक एपिसोड इसमें किस तरह से होते हैं कि फील वेरी अप हाई और अप लेवल पर जो पर्सन है वो चीज़ों को महसूस करता है। एनर्जी उसकी बहुत ज़्यादा होती है, एक्टिविटी लेवल उसका इंक्रीज होता है, उसकी जो स्लीप है वो डिस्टर्ब होती है, यानी कि ना होने के बराबर होती है। वो मुख्तलिफ चीज़ों के बारे में सोचता रहता है, परेशान होता रहता है, एक ही चीज़ को लेकर बैठा रहता है, उसके जहन में वही चीज़ें चलती रहती हैं, बार बार चलती रहती हैं। उन चीज़ों के बारे में सोचता रहेगा, परेशान होता रहेगा कि कहीं लोग उसे छोड़ ना जाएं, कहीं कोई उससे तंग ना हो जाए, परेशान ना हो जाए। तो डिप्रेसिव एपिसोड देख लेते हैं। डिप्रेसिव एपिसोड में एक पर्सन जो है वो उदासी उसके अंदर पाई जाती है, खालीपन महसूस होता है, नाउमीदी उसके अंदर होती है, एक्टिविटी लेवल उसका डिक्रीज हो जाता है, उसकी जो स्लिप होती है या तो वो बहुत ज़्यादा हो जाती है या फिर बहुत कम हो जाती है। वो चीज़ों को उस तरह से इंजॉय नहीं कर पाता है जिस तरह एक आम पर्सन है वो इंजॉय करता है। यानी अगर वो कहीं बाहर गया है, किसी पार्टी में गया है, तो तब भी वो चीज मुख्तलिफ चीज़ों को लेकर बैठा रहेगा, उनके बारे में सोचता रहेगा, परेशान होता रहेगा, यानी वो एंजॉय नहीं करेगा। फील वरिड, एक ही चीज़ के बारे में परेशान होना, खालीपन महसूस करना, किसी भी चीज़ पर फोकस नहीं कर पाता, आसानी से चीज़ों को भूल जाता है, उसको चीज़ें याद नहीं आ रही होती कि मैंने कोई चीज़ कहाँ रखी थी। अगर किसी बंदे ने उसको पैसे दिए हैं और उसने वो पैसे कहीं पर रखे हैं तो उसको याद नहीं आएगा कि मैंने कहाँ रखे थे। चीज़ों को बहुत आसानी से भूल जाता है। खाना खुराक जो है उसकी या तो बहुत ज़्यादा होगी या फिर बहुत कम होगी। उसके जहन में जो सोचे हैं वो सुसाइड से रिलेटेड, डेथ से रिलेटेड जो है वो चलती रहती हैं। इसकी कुछ टाइप्स हैं, बाइपोलर 1, बाइपोलर 2, साइक्लोथेमिक डिसऑर्डर, अदर स्पेसिफाइड और नॉन स्पेसिफाइड बाइपोलर एंड रिलेटेड डिसऑर्डर। बाइपोलर 1 क्या है? बाइपोलर 1 में मैनिक एपिसोड्स आते हैं जो कि एटलीस्ट 7 डेज तक हों। बाइपोलर 2 में डिप्रेसिव एपिसोड्स भी होंगी और हाइपोमैनिक एपिसोड भी होंगी। और साइक्लोथेमिक डिसऑर्डर जो है इसमें एक पीरियड चलता है हाइपोमैनिक एपिसोड्स का और डिप्रेसिव सिम्टम्स का एटलीस्ट 2 years के लिए। और अदर स्पेसिफाइड और नॉन स्पेसिफाइड बाइपोलर एंड रिलेटेड डिसऑर्डर जो है, अगर इसमें 3 कैटेगरीज जो है वो मैच नहीं कर रही हैं, ऊपर वाली जो सिम्टम्स हैं उनके साथ मैच नहीं कर रही हैं, तो ये बाइपोलर डिसऑर्डर होगा। इसमें बाइपोलर 1 डिसऑर्डर देखते हैं तो इसकी प्रेवलेंस बताई गई है जिसमें 0.4% से लेकर 1.6% लाइफ टाइम के लिए होता है। मेल और फीमेल में इक्वली पाया जाता है और हॉस्पिटलाइज जो है वो 10 से 20% है जो कि डिप्रेशन की वजह से बाइपोलर डिसऑर्डर का शिकार है। 15 to 20% बाइपोलर पेशेंट्स हैं जो कि सुसाइड कमिट करते हैं। अब यहाँ पर इसके डायग्नोसिस देख लेते हैं। डायग्नोस किस तरह से होता है कि इरिटेबल मूड होगा एटलीस्ट 1 week, तंग हो जाना, किसी भी चीज़ से तंग हो जाना, उलझन का शिकार हो जाना, सेल्फ स्टीम इनकी हाईली इन्फ्लेटेड होगी, मूड इनका इरिटेबल होगा, स्लीप इनकी डिक्रीज्ड होगी, रेस्टेड आफ्टर ओनली अ फ्यू आवर्स, थॉट्स जो है इनकी फ्लाइट ऑफ आइडियाज होंगे, इजीली डिस्ट्रैक्टिबिलिटी इनके अंदर होती है, अटेंशन नहीं होती बिल्कुल भी। रिस्क फैक्टर इसके देख लेते हैं। ब्रेन स्ट्रक्चर एंड फंक्शनिंग, यानी कि केमिकल्स जो है ब्रेन के अंदर कुछ केमिकल्स होते हैं, जब उनके अंदर इम्बैलेंस हो जाता है तो उसकी वजह से बाइपोलर डिसऑर्डर हो सकता है। जेनेटिक्स, अगर फैमिली में किसी को पहले ये प्रॉब्लम थी या फिर माँ को ये प्रॉब्लम थी तो उसके बच्चे में भी ये प्रॉब्लम आ सकती है।
फैमिली हिस्ट्री भी बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करती है। सब्सटेंस अब्यूज़ यानी कि कोई नशावर अदवायात का इस्तेमाल करता है या फिर कोई नशे से रिलेटेड कोई ऐसी चीज़ है जो वो यूज़ करते हैं, तो तब भी जो बाइपोलर डिसऑर्डर है ये हो सकता है। नेगेटिव लाइफ इवेंट्स, कोई भी नेगेटिव लाइफ इवेंट्स जैसे कि कोई ट्रॉमा है, कोई इंसिडेंट है, कोई ऐसी बात है जो पर्सन को परेशान कर रही है, तो तब भी बाइपोलर डिसऑर्डर हो सकता है। अब सवाल ये आता है कि किस तरह से बाइपोलर डिसऑर्डर को मैनेज किया जा सकता है। तो बाइपोलर डिसऑर्डर को मुख्तलिफ तरह से मैनेज कर सकते हैं। इसकी मेडिकेशन कर सकते हैं, साइकोथेरेपी कर सकते हैं। मेडिकेशन में हॉस्पिटलाइजेशन है, फार्माकोथेरेपी है, मूड स्टेबलाइजर, एंटीसाइकोटिक्स जो कि एक साइकेट्रिस्ट देता है, एक MBBS डॉक्टर देता है, ECT कर सकते हैं और साइकोथेरेपी कर सकते हैं। साइकोथेरेपी जो कि एक साइकोलॉजिस्ट करता है। CBT यूज़ कर सकते हैं, FFT यूज़ कर सकते हैं। CBT कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी यूज़ कर सकते हैं या फिर फैमिली फंक्शनिंग थेरेपी यूज़ कर सकते हैं। साइको एजुकेशन कर सकते हैं जिसके ज़रिए इस बाइपोलर डिसऑर्डर को डील किया जा सकता है। तो हमारे यहाँ क्या होता है कि हम लोग जिस्मानी बीमारियों के बारे में तो बात करते हैं, लेकिन जहनी बीमारियों के बारे में ना हम बात करते हैं और ना ही हम इसका इलाज करवाना चाहते हैं। तो वो लोग जो एजुकेशन पर्पस के लिए इंफॉर्मेशन हासिल करना चाहते हैं या फिर इस डिसऑर्डर को जानने के लिए, तो उनके लिए मैंने स्लाइड्स बनाई हैं, तो वो यहाँ से जो है इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। तो अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू सो मच।